हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल का यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सीखा था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। आज उसी क्रम में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या हमको जब दी हुई है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले एक ये निशान बना हुआ है, इसको इंग्लिश में रूट, अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोला जाता है। इसी को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। अब अगर किसी संख्या के ऊपर ये निशान लगा हुआ है, जैसे कि चार 4265 के ऊपर ये निशान लगा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट 4265। तो अब अंडर रूट निकाला कैसे जाता है ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और दूसरी विधि है भाग विधि, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और भाग विधि वाला वर्गमूल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि कोई एक संख्या लिखी हुई है जिसका हमको वर्गमूल निकालना है। जैसे कि संख्या लिखी हुई है 1225 और हमसे कहा गया है कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1225 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड कैसे लिखे जाते हैं। ऐसे करके हम एक रचना बना लेंगे और उसमें जो है 1225 ऊपर लिख दिया है। अब इसके गुणनखंड काटेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या 5 से डिविजिबल है, तो 5 से ये जाएगा 245 बार। अब फिर से ये संख्या 5 से डिविजिबल है, ये 5 से जाएगा 5 चौको 20, 5 नवा 45। अब 49 आया। ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। तो इस तरीके से ये जो है 5 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 7, ये 1225 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। मतलब 5 का जोड़ा इस 5 के साथ और इस 7 का जोड़ा इस 7 के साथ। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वर्गमूल लिखने के लिए इन जोड़ों में से एक एक संख्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये 5 का जोड़ा हमने बनाया था, तो यहाँ से 5 लिख लिया
और ये 7 का जोड़ा यहाँ बनाया था तो यहाँ से 7 लिख लिया। अब इनका गुणा करा देंगे तो 5 7 35, तो 1225 जो है उसका वर्गमूल क्या आया, 5 7 35। इस तरीके से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमको कोई संख्या दे रखी है 1600 और हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग फिर से वही प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे, 1600 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है, आप जानते हैं गुणनखंड कैसे होते हैं। तो 2 से ये कटेगा 800 बार, फिर 2 से कटेगा 400 बार, फिर 2 से कटेगा 200 बार, फिर 2 से कटेगा 100 बार, फिर 2 से कटेगा 50 बार, फिर 2 से कटेगा 25 बार, और फिर ये 5 से कटेगा 5 बार, और फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो बच्चों ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जोड़े बनाए, तो ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 2 का जोड़ा बन गया, और ये 5 5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हर संख्या में से, हर जोड़े में से एक संख्या यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से 2 आया, अब यहाँ से 2 आया, और यहाँ से 2 आया, और यहाँ से 5 आया। तो इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो 40 जो हो जाएगा वो 1600 का वर्गमूल है। 1600 का वर्गमूल कितना है, 40। और देखते हैं हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमको 1000 का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 1000 का। तो फिर से क्या करेंगे, 1000 के गुणनखंड लिखेंगे। ये लिख लिया, 2 से कट जाएगा, आप जानते हैं, 2 से 500 बार, फिर 2 से 250 बार, फिर 2 से 125 बार, फिर ये अब कटेगा 5 से 25 बार, और फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम नंबर के जोड़े बनाएंगे। तो ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 1 2 यहाँ पे छूट गया, इसके लिए कोई संख्या नहीं है। अब ये 5 का जोड़ा बन गया, और ये एक 5 यहाँ पे छूट गया। तो अब क्या होगा, यहाँ इस 2 का जोड़ा बन गया तो ये लिख लिया, इस 5 का जोड़ा बन गया तो ये लिख लिया, बाकी इस 2 और इस 5 का क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखा रहने देंगे। ठीक है, जो संख्याएं जिनका जोड़ा नहीं बना है उनको हम लोग अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक, मतलब इसका मतलब हो गया कि बाकी संख्याओं का वर्गमूल निकल चुका है, ये बचा है, इसका वर्गमूल नहीं निकला है। यानी कि इस पूरे का वर्गमूल कितना आएगा, 10 रूट 10। 1000 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 रूट 10। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमको 500 इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 के फैक्टर करेंगे। तो 500 के फैक्टर लिखते हैं, 2 से 225 बार, 250 बार, फिर 2 से 125 बार, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। फिर से जोड़े बनाएंगे, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये नंबर छूट गया। तो बाकी हम जैसे करते थे वैसे कर लेंगे, और ये अंडर रूट के अंदर बना रहेगा। यानी कि इसका वर्गमूल आएगा 2 गुणे 5, और अंडर रूट के अंदर ये 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 रूट 5। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे
अपनी वीडियो जो अगली वीडियो बनेगी उसमें हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे और जो इसका बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।